जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने वाली एक संस्था द टायर एक्सटिंग्विशर्स ने 8 देशों में 900 एसयूवी के टायरों की हवा निकालने का दावा किया। संस्था का कहना है कि उसने यह कारनामा एक रात में किया और एक दो देशों में नहीं बल्कि 8 देशों में एसयूवी के टायर पंक्चर कर दिए। ये दावा करने वाली संस्था का नाम ही द टायर एक्सटिंग्विशर्स है और ये संस्था जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने का काम करती है। संस्था ने अपने इसी मिशन को पूरा करते हुए 8 देशों में करीब 900 एसयूवी यानी बड़ी गाड़ियों के टायर पंक्चर करने का दावा किया, क्योंकि इस संस्था से जुड़े कार्यकर्ता मानते हैं कि प्रदूषण के लिए एसयूवी ही जिम्मेदार हैं और इन्हीं से सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, या यूं कहें कि कार्बन निकलता है, क्योंकि आम कारों की तुलना में एसयूवी भारी होती हैं और उनमें ज्यादा पेट्रोल या डीजल खर्च होता है। और इसीलिए इस संस्था ने 8 देशों में प्रदर्शन किया और एसयूवी के टायरों की हवा निकाल दी। इस संस्था से जुड़े लोग अलग अलग देशों में काम करते हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन और बर्लिन जैसे बड़े बड़े शहरों में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में युवा ही नहीं बल्कि 70 साल के बुजुर्ग भी शामिल हुए। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस साल मार्च से नवंबर तक ये संस्था 10,000 एसयूवी के टायर पंक्चर कर चुकी है, क्योंकि इस संस्था के लोग क्लाइमेट चेंज को दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर देश इस काम को करने में नाकाम रहे हैं और इसलिए उन्होंने खुद बीड़ा उठाया और एसयूवी के टायरों की हवा निकालकर लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। इधर हरियाणा के पानीपत में एक बुजुर्ग महिला ने 22 लाख का बिजली बिल आने पर ढोल बजाकर प्रदर्शन किया और इसके लिए वो बिजली विभाग के दफ्तर पहुंच गई और ढोल बजाकर अनोखे अंदाज में विरोध जताया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग बिजली विभाग के दफ्तर के सामने बैनर लेकर खड़े दिखाई दिए, जिस पर 22 लाख रुपए के बिजली बिल का जिक्र था। इस बीच वहां प्रदर्शन के लिए ढोल भी बजते नजर आए। इसके बाद कुछ लोग मिठाई लेकर दफ्तर के अंदर भी पहुंच गए। इस दौरान उन लोगों की एक अधिकारी से बहस भी हुई। मेरा 600 बिल आता था। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी ने बुजुर्ग महिला पर आरोप लगाकर इस मामले को राजनीतिक बता दिया। कुछ लोग राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। बिजली विभाग के जिस दफ्तर में महिला ने प्रदर्शन किया, वहां के अधिकारी ने अलग ही दलील दी। उन्होंने बताया कि शिकायत करने वाली महिला का मामला उनके इलाके में नहीं आता और इसी वजह से उन्होंने महिला को सलाह दी कि वो सही जगह जाकर शिकायत करें। उधर पाकिस्तान की अभिनेत्री आयशा उमर को सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के रिश्ते में आई दरार की वजह बताया गया और सोशल मीडिया पर आयशा उमर की आलोचना होने लगी, जिसके बाद आयशा ने इस पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी और जवाब दिया कि वो शोएब मलिक से शादी नहीं करेंगी। आयशा उमर ने सवाल पूछने वाले से यह भी कहा कि शोएब मलिक की शादी हो चुकी है और वो शोएब और सानिया दोनों की बहुत इज्जत करती हैं। पाकिस्तान की अभिनेत्री आयशा उमर की इसलिए आलोचना की गई थी क्योंकि उन्हें सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के रिश्ते में आई दरार की वजह बताया गया था। ये तक खबर उड़ी कि नौबत तलाक तक पहुंच चुकी है और इसकी वजह आयशा उमर है। इस मामले में शोएब और सानिया मिर्जा ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन आयशा ने चुप्पी तोड़ी और अपने और शोएब मलिक के रिश्ते पर उंगली उठाने वालों को जवाब दिया और अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की। उधर खबर है कि चीन की चुनौती से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया और ताइवान अपने रिश्तों को मजबूती देने में जुट गए, क्योंकि पश्चिमी मीडिया चीन को सिर्फ ताइवान ही नहीं ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता चुका है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि चीन इंडो पैसिफिक रीजन में अपना दबदबा कायम करना चाहता है, जिसे पूरा करने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया के पास बसे सोलोमन आइलैंड्स के साथ सुरक्षा समझौता भी कर चुका है और ऑस्ट्रेलिया को आशंका है कि चीन वहां अपना मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी में जुटा है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने चीन को झटका देने के लिए ताइवान से अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी और उसे अपने देश में निवेश के लिए न्योता दिया। यानी अगर ताइवान की घेरेबंदी कर चीन उसके लिए आपदा साबित हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया उसे अवसर देता नजर आ रहा है, क्योंकि खबर है कि ताइवान की कई बड़ी कंपनियां जंग के माहौल से परेशान हो चुकी हैं और किसी ऐसे देश में पहुंचना चाहती हैं जहां कारोबार का बेहतर माहौल उन्हें मिल सके। ताइवान की ऐसी कंपनियों के लिए ऑस्ट्रेलिया पहली पसंद बन सकता है।